डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। इस वीडियो के अंदर आपको मैं ये बताऊंगा कि चूज़ों की अमवात की बुनियादी वजूहात कौन सी होती हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने चूज़ों की अमवात को हर सूरत में कंट्रोल में रखेंगे। क्योंकि आगाज़ में जब अपने पास आप चूज़े लेके आते हैं तो आइडियल जो अमवात होती हैं वो 1% से कम होनी चाहिए, और ये वीडियो आपके लिए मददगार होगी कि आप उसको 1% भी ना होने दें। क्योंकि ये इस वीडियो के अंदर मैं जो चीज़ें शामिल करने वाला हूँ वो सारी की सारी चूज़े की अमवात के हवाले से हमारी गलतियाँ, कौन कौन से अनासर जिनका हमें ध्यान रखना है, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो जो बुनियादी वजूहात होती हैं, सबसे पहली वजह तो ये होती है कि कुछ बीमारियाँ जीनियाती होती हैं जो ब्रीडर से आगे चूज़ों में आती हैं, वालदेन से औलाद में आती हैं। कुछ हमारी देखभाल की गलतियों का नतीजा होती है, कुछ ग़िज़ाइयत की कमी और कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की वजह से। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको हिफ़्ज़ाने सेहत के जो असूल होते हैं उनका इल्म होना चाहिए कि जब भी आप अपने पास चिक्स लेके आएँ तो उनको लाने से पहले आपने उस जगह की सफाई किस तरह से करनी है। वहाँ पे नमी का तनासब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे आपने आग जलानी है, वहाँ पे अपने किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं रहने देना कि जो नए चिक्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए, नन्ही जानों के लिए ख़तरनाक साबित हो बाद में। उसके बाद आपके पास ये चीज़ का इल्म होना चाहिए आपको कि आपने बाकायदा इस चीज़ की ट्रेनिंग लेनी है, बाकायदा इस चीज़ को सीखना है करीबी डॉक्टर से या किसी बड़े सुपरवाइज़र से या पुराने बंदे से मशवरा करके रखिएगा कि दर्जा हरारत क्या रखना है, नमी क्या रखनी है, पहले दूसरे तीसरे दिन इसकी जगह क्या रखनी है, खुराक का और लाइट का आपने शेड्यूल क्या रखना है। किसी भी किस्म के तनाव में आपने अपने बर्ड्स को नहीं आने देना, चाहे वो सफ़र की वजह से हो, चाहे वो ऊंची आवाज़ों की वजह से हो, या म्यूज़िक के शोर की वजह से हो, या बर्तनों के गिरने की वजह से हो, या कि दूसरे जानवरों की वजह से हो। ऐसा किसी किस्म का कोई तनाव नहीं होना चाहिए। एक प्लोरम डिजीज़ होती है, प्लोरम बीमारी होती है, साल्मोनेला बीमारी होती है, ये सबसे ज़्यादा आपके चिक्स में ट्रांसफ़र होती है। तो जिससे भी चूज़ा लें उसमें ये पता कर लें कि जहाँ से ये चूज़ा आ रहा है, जहाँ से ये अंडे आए हैं, उस ब्रीडर के अंदर साल्मोनेला की किसी किस्म की कोई बीमारी तो नहीं थी। चिक्स को आगाज़ में हरारत की ज़रूरत होती है, और अमवात की जो बुनियादी वजूहात होती हैं उनमें डायरिया एक बहुत बड़ी वजह होता है, यानी कि इसहाल होता है, आपके बर्ड्स को मोशन लगते हैं। तो डायरिया के इलाज के लिए आप आगाज़ में ही उनका दर्जा हरारत और नमी बरकरार रखते हैं, और जब आप अपने पास लेके आते हैं तो आप उनके जिस्म में जो नमकियात की कमी हुई होती है उसको कम करने के लिए, उसकी किसी हद तक तलाफ़ी करने के लिए अपने बर्ड्स को आप ग्लूकोज़ देते हैं और ओआरएस देते हैं। जब भी चूज़ा ले आपने मायारी चूज़ा लेना है जिसमें साइजिंग ज़्यादा ना हो, जिसकी यूनिफ़ॉर्मिटी कम अज़ कम 90 से 95% के दरमियान हो, और अपने पास जब लेके आएँ उसके बाद आप उसकी छांटी करें। चिक्स जैसे ही आपको रिसीव होते हैं आपने कुछ ही देर बाद उनको क्रेट से बाहर निकाल देना है, और इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपने चिक्स रखे हैं वहाँ पे मुकम्मल किस्म की सफाई होनी चाहिए। वैसे तो 72 घंटे तक चिक्स को, चूज़ों को खुराक की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर चूज़े का वज़न कम हो या चूज़ा लंबा सफ़र करके आया हो तो उसके बाद अगर आपने उसे खुराक ऑफ़र ना की 48 घंटे या 65 घंटे के अंदर अंदर, तो वो फाका कशी से शिकार होने के बाद भी अमवात की तरफ आ जाते हैं। बाज़ का ऐसा होता है कि लंबा सफ़र होने की वजह से या हमारी मिसमैनेजमेंट की वजह से उनमें पानी की कमी भी हो जाती है, जिसे हम डिहाइड्रेशन का नाम देते हैं, और पानी की कमी को पूरा करने के लिए फिर हम अपने चूज़ों के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का पानी चलाते हैं, मल्टीविटामिन्स चलाते हैं ताकि उनकी ताकत बहाल हो। बाज़ का ऐसा होता है कि हैचरी में जो वैक्सीन आपके चिक्स को लगती है, यानी कि मेर्स की वैक्सीन, या तो उसका तरीका इस्तेमाल गलत होता है या वो वैक्सीन आलूदा होती है, कंटेमिनेटेड होती है। तो इनक्यूबेटर में या हैचरी के अंदर किसी भी किस्म की खराबी, किसी एक चीज़ की भी खराबी, चाहे वो वेंटिलेटर की हो, चाहे वो एग टर्निंग ट्रेज़ की हो, दर्जा हरारत की हो या नमी की हो, वो खराबी भी आपके चिक्स को फार्म पे आने के बाद, आपके पास आने के बाद अमवात की तरफ लेके जाती है। और अगर अच्छी तरह से डिसइंफेक्शन ना की गई हो हैचरी की या उस इनक्यूबेटर की ट्रेज़ की या इनक्यूबेटर की या उन अंडों की, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि पोटाशियम परमैंगनेट और उसके साथ आप फार्मालिन इस्तेमाल करते हैं और उसकी डिसइंफेक्शन करते हैं। तो डिसइंफेक्शन अच्छी ना हो, जरासीम अच्छी, कुशी अच्छी ना हो, तो फफूंदी का ख़तरा होता है, और फफूंदी से बहुत से मसाइल आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस ऐसे होते हैं जो आपके चिक्स को अमवात की तरफ लेके जाते हैं, जिसके लिए मैं कहता होता हूँ कि आपने वैक्सीन नहीं छोड़नी। किसी भी किस्म की टॉक्सिसिटी हो, जहर हो, चाहे वो खुराक के अंदर हो या फिर वो पानी के अंदर हो या फिर ज़्यादा साल्ट्स देने की वजह से हो, तो वो भी आपके चिक्स को अमवात की तरफ लेके जाता है। आपने ह्यूमिडिटी को हर हाल में मेंटेन रखना है, जैसे मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आपको बताया था
कि नमी का तनासब, दर्जा हरारत का तनासब, साफ़ सुथरे अंडे लगाना, एग्स की टर्निंग करते रहना, ये अच्छी क्वालिटी के मयारी किस्म के चूज़े लेने के लिए एक बहुत ज़रूरी अमल होता है। अगर ये एग सही तरह से टर्न नहीं होंगे, टर्निंग ट्रेज़ अच्छी नहीं होंगी, इनक्यूबेटर की कंडीशन अच्छी नहीं होगी, उसके अंदर आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और वेंटिलेशन को अच्छी तरह से मैनेज करने में नाकाम रहे, तो उस सूरत में भी बाद में जो आपके चिक्स होंगे वो अमवात की तरफ ज़्यादा जाते जाएंगे। इसलिए हमेशा साफ़ सुथरा अंडा लगाएं और अंडा लगाने से पहले ट्रेज़ को अच्छी तरह चेक कर लें कि और जितने भी आपने उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल किए हुए हैं उनके फंक्शंस को चेक कर लें कि क्या ये दर्जा हरारत पूरा कर रहे हैं कि नहीं, कितनी देर हमने बल्ब ऑन रखना है, कितनी देर हमने बल्ब ऑफ रखना है। इन केस अगर लाइट चली जाती है तो क्या हमारे पास कोई दूसरा सोर्स है। बर्तनों को, जो बर्तन होते हैं आप चिक्स के लिए रखते हैं, वो चिक्स के लेवल पे होने चाहिए और वो आपने पूरे बर्तन रखने हैं। चाहे आप एक छोटे से इंक्यूबेटर में अपने चिक्स को रखा हुआ है या छोटा सा आपने कोई ब्रूडर बनाया हुआ उनके लिए या कोई कमरा नमा आपके पास चीज़ है, तो हरारत का जो सोर्स होता है पहले दिन 34.5 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मुहैया करने के लिए और आगाज़ में उनको 65 से 70 के दरमियान नमी मुहैया करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात पानी जो है छोटे चूज़े वो नीचे गिरा देते हैं, उससे नीचे जो आपने मटीरियल बिछाया होता है, चाहे वो गत्ता है, चाहे वो अखबार है, चाहे वो ब्रूडिंग पेपर है, वो ख़राब होने लग जाते हैं। इसलिए उसको तब्दील करना ज़रूरी होता है। डिसइंफेक्शन हमेशा की जाती है, जब भी अंडा लगाया जाता है उससे पहले डिसइंफेक्शन होती है फॉर्मेलिन की और पिंकी की। हवादार निज़ाम रखते हैं जब आप अपने पास चिक्स को लेके आते हैं, वेंटिलेशन को अच्छा रखते हैं। इस चीज़ से अपने नहीं डरना कि इनका दर्जा बरकरार रखना है और चारों तरफ से इसको कवर करके रखना है। जब भी आप चारों तरफ से कवर करते हैं तो सबसे मेन चीज़ जो होती है, यानी कि जो हवा के अंदर ऑक्सीजन चाहिए होता है, वो आपके बर्ड्स को अच्छी तरह से दस्तयाब नहीं होता। तो इसलिए फार्म के ऊपर जब भी आप नीचे कोई भी लिटर मटीरियल बिछाएं वो बिल्कुल खुश्क हालत में होना चाहिए और उस लिटर मटीरियल के ऊपर, उस बरादे के ऊपर आपने किसी किस्म का कोई ऐसा मटीरियल बिछाना है कि जिससे जो चिक्स आपके पास आएँ उनकी टांगों को, उनके नाज़ुक तलवों को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि बाज़-औक़ात ख़ारदार इस तरह की चीज़ें इस तरह की होती हैं कि जो कि उनके तलवों को नुकसान पहुँचाती हैं और चिक्स बाद में लंगड़े होना शुरू हो जाते हैं। जब भी आप अंडा लगाएँ बिल्कुल साफ़-सुथरा आपने अंडा लगाना है। अंडों का आपने हमेशा वज़न करना है, चाहे वो आपके पास थोड़ी तादाद में हैं, अगर ज़्यादा तादाद में है तो इकट्ठी ट्रे रख के वज़न लगा लें। तो फिर उसके बाद उसमें से वो वाले अंडे बाहर निकालें जिनका साइज़ बहुत छोटा है, जो लंबूतरे हैं, जो गंदे हैं, जो खून वाले हैं। मेरी समझ से बाहर होता है कि कैसे ये लोग इतना गंदा अंडा करने के बाद इसको इनक्यूबेटर के अंदर लगा देते हैं। खून वाला अंडा जब भी लगाएंगे आप, वो जब उसके बाद उसमें एवापोरेशन स्टार्ट होती है 13वें-14वें दिन पे जाके उससे पानी निकलना शुरू होता है, तो यही गंदगी, यही जरासीमों का जो ढेर होता है ये दूसरे अंडों पे जाके पड़ता है। जो टूटे हुए अंडे, किसी किस्म से का कोई अंडा ऐसा हो जो टूट जाए या ज़रा सी उसके अंदर खराशें ज़्यादा हों या जिसका शेल डैमेज हो, तो इस तरह का अंडा किसी भी सूरत में इनक्यूबेटर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बाद में आप नुकसानात से दो चार होते हैं। आप सोचते रहते हैं कि पता नहीं किस वजह से ये मसला बना होता है और ये आगाज़ में हमसे गलती हुई होती है, हमने जब अंडे लगाए होते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास गंदा अंडा आ भी जाए तो उसको साफ़ सुथरा करके लगाना है आपने। दर्जा हरारत को बरकरार रखना है आपने उस जगह पे जहाँ पे आपने अंडे रखे हुए हैं। आगाज़ में जैसे मैंने बताया था कि 40 से आप 28 से 30 पे आएँगे, फिर उसके बाद 24 से 26 के दरमियान में, फिर उसके बाद 20 पे और आखिर में आप 18 से 20 पे लाके उन अंडों को स्टोर कर लेंगे जिनसे आपने चिक्स निकलवाने हैं। ये प्लानिंग आपको बहुत पहले करना पड़ती है, ये मंसूबा बहुत आगाज़ में करना पड़ता है, क्योंकि इसी पे मुनहसर होगा कि बाद में आपके पास जिस मयार के चूज़े आएंगे उसको आपने कैसे बरकरार रखा था आगाज़ में। तो इसलिए बेटर के अंदर वही एग्स लगने चाहिए कि जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो सबसे ख़तरनाक जरासीम है जिसे इकोलाई का नाम देते हैं, वो बैक्टीरिया इनकी नाफ में सोजश पैदा कर देता है या जो जर्दी होती है इनकी वहाँ पे जाके हमला करता है, जिससे ओम्फलाइटिस यानी कि नाफ की सोजश या जिसे हम बेली बटन का नाम देते हैं, इस तरह की कंडीशंस निकलना शुरू हो जाती हैं। आगाज़ में मैरक्स की वैक्सीन इसमें बहुत ज़रूरी होती है जो कि आप इंजेक्शन की फॉर्म में लगाते हैं। उसके बाद लाइव वैक्सीन जो होती हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ के अंदर आपको बताया था, ये बर्ड को इसलिए हम देते हैं, चिक्स को इसलिए देते हैं क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी बनती है। ये फफूंदी किसी भी वजह से हो, चाहे वो खुराक की वजह से हो या उसका कोई और उसकी वजह हो, फफूंदी आपके बर्ड्स के लिए गंदे पानी से, गंदे बर्तनों से, गंदी खुराक से और नीचे की जानब जो गंदा लिटर मटीरियल होता है उससे आती है। इसके अलावा याद रखना है कि कभी भी हैच जल्दी नहीं निकालना। 504 घंटे होते हैं 21 दिनों के अंदर, तो आपने कोशिश ये करनी है कि चूज़े को खुश्क करके, चूज़े को ड्राई करके
कम से कम 510 से 512 घंटों के बाद निकालना है। इससे उनकी जो नाफ होती है, इससे उनकी जो वेंट होती है वो खुश्क हो जाते हैं और आपके चूज़े जो इस तरह के होते हैं वो आगे जाके इन्फेक्शन पिक नहीं करते। इसलिए हैचरी या इनक्यूबेटर की सफाई बहुत ज़रूरी होती है। आपने जो ब्रूडिंग की कंडीशंस रखनी है वो बिल्कुल ज़बरदस्त रखनी है। साफ़ सुथरा पानी आप अपने बर्ड्स को मुहैया करेंगे, दर्जा हरारत, नमी, मुनासिब हवादार निज़ाम का वहाँ पे रखेंगे। खुराक और पानी तक आपके चूज़ों की रसाई होनी चाहिए और हमेशा चूज़ा उस हैचरी से ख़रीदें जो काबिल एतमाद हो, जिसने तमाम अंडे फर्टाइल लगाए हों और उन अंडों के अंदर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन ना हो। बर्तनों को साफ़ सुथरा रखना है। पानी और खुराक के जो बर्तन होते हैं वो मुनासिब फासले पे रखना है एक दूसरे से। बहुत ज़्यादा नमी अगर हो जाएगी हाउस के अंदर तो ख़राब बरादा हो जाता है, जिसकी वजह से जरासीमों में इजाफा होने लगता है, बीमारियाँ फूटने लगती हैं और अर्ली चिक मोटेलिटीज़ होने लगती हैं आपके हाउस के अंदर जहाँ पे आपने वो वाले चिक्स रखे हुए। मुख्तलिफ़ किस्म के जो शिकारी होते हैं, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, इनसे आपने अपने चिक्स को लाज़मी बचाना है। ये शिकारी ना सिर्फ जरासीम फैलाते हैं वहाँ पे आके, बल्कि आपको नुकसानात से भी दो चार करते हैं। सब बाज़ ऐसे होता है कि वैक्सीन करने के दौरान या डिबीकिंग के दौरान या सफ़र के दौरान जब चूज़ा पैक हुआ होता है, तो उसे मुख्तलिफ़ किस्म की इंजरीज़ आ जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ख़म आ जाते हैं उसे। इससे भी अमवात में इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। ख़राब इरादा होता है तो उससे अंतड़ियाँ ज़ख्मी होने लगती हैं। तो इसलिए आपको एक ऐसा निज़ाम मुहैया करना पड़ता है जहाँ पे आगाज़ में आप चिक्स को ज़िंदगी की तरफ लेके आएँ और उसके लिए आपको दर्जा हरारत हवा का बेहतरीन निज़ाम रखना पड़ता है। दर्जा हरारत कम होने के या ज़्यादा होने के अपनी-अपनी जगह पे नुकसानात हैं। उस हवाले से मैंने ढेर सी वीडियो बनाई हुई हैं। तो आपने जब भी विटामिन्स या एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है या वैक्सीन का इस्तेमाल करना है, तो कभी भी आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना। जरासीम कुशी करनी है तो उसके लिए जो डोज़ इस्तेमाल करनी है वो भी आपने रिकमेंडेड डोज़ इस्तेमाल करनी है। आपने 1% से कम मोटेलिटीज़ को रखना है। ब्रीडर की जो वैक्सीन्स हैं उनका ध्यान रखना है। ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, हमेशा चूज़ा लाने से पहले लाज़मी नहीं कि आपके पास ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हों। आप किसी भी चीज़ से हरारत दें, उस जगह को खूब गर्म करें। हाउस के अंदर हरारत ज़्यादा करने की वजह से, डिसइन्फेक्शन की वजह से बहुत से ऐसे जरसूमे मर जाते हैं कि जो बाद में आपके चिक्स के लिए अमवात की वजह बनते हैं। इसलिए हमेशा ये जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं, क्या चाहे आप हैचरी के कारोबार से मुंसलिक हैं, चाहे आप फर्टाइल अंडा ले रहे हैं, चाहे आप चिक्स को हैच करते हैं या आगे चिक्स को सप्लाई करते हैं, या आप चिक्स ख़रीद के कुछ दिनों रख के उनको पट्टियों में कन्वर्ट करके आगे आप सेल कर रहे हैं, किसी भी शोबे के साथ आप वाबस्ता हैं, जब तक आप मेरी इन बताई हुई तमाम बातों के ऊपर अच्छी तरह से अमल नहीं करेंगे, इनका आप अच्छी तरह से ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक आप अर्ली चिक मोटेलिटी जो होती हैं, आगाज़ में जो चिक्स की मौत होती हैं, इस तरह के नुकसानात से आप दो चार रहेंगे। ये शुरू में चूज़ों की ये हालत तब होती है जब उनके अंदर जर्दी से तरह से हल नहीं हुई होती या हैचरी से उन्हें किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन पिक किया होता है। यहाँ पे एक दूसरे के पास वो इसलिए इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये देखें कितनी खुली जगह है और कितने कम चूज़े हैं। इसलिए जगह बहुत मैटर करती है कि आपने कितनी जगह पे कितने चिक्स रखे हुए। उस वाले से भी वीडियोस मौजूद हैं। मैं उन तमाम वीडियोस का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगा टाइटल समेत। अगर आप चाहें तो ये जितनी बातें मैंने बताई हैं, मज़ीद प्रैक्टिकली फार्म में मज़ीद अमली तौर पे आप अपना ज़हन उसके हवाले से क्लियर करना चाहें तो आप उन्हें देख सकते हैं और ज़हन में मज़ीद कुछ सवालात हों तो वो आप पूछ सकते हैं। मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं आपकी रहनुमाई कर सकूँ। मेरा ये चैनल, मेरा ये वक़्त, मेरी तरफ से आपको पहुँचाई जाने वाली ये मालूमात और मेरी मेहनत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए हैं और आप लोगों को नुकसानात से बचाने के लिए हैं। इसके अलावा इसका और दूसरा या तीसरा कोई मकसद नहीं है कि हम अपनी दुनिया और आखिरत को इस तरीके से सँवारें कि हम अपने बहनों के, भाइयों के, हमवतनों के या दूसरे भी जो लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं मुझे, तो उनकी मैं हेल्प कर सकूँ। अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।